भक्त का स्वभाव उदार होता है, सच्चा होता है, स्नेहलु होता है, पोषक होता है। लेकिन सब तो भक्त नहीं मिलेंगे संसार में, तो सब किस्म के लोग हैं, तो संभल के कदम रखने पड़ते हैं। सज्जन था बेचारा हंस, देखा कि ठंड में ठुठरा हुआ बेचारा चूहा मुर्दा हो गया है। अपने पंख पसार कर हंस ने उसे ठंडक दी, गर्मी दी, ठिठुरान से रक्षा हो गई। चूहे में स्फूर्ति आई, चूहा अपना काम करने लग गया। सुबह होते होते हंस के पंख काट डाले। हंस ने तो दया की, लेकिन चूहा अपना काम किया। ऐसे भक्त और सज्जन तो दयालु होते हैं, लेकिन समाज में सब किस्म के लोग होते हैं। चूहे की नहीं तुम्हारे पंख कोई काट न ले, सावधान भी रहना है। दूसरी कहानी आती है कि एक पेड़ पर हंस और कौवा रहता था। कोई शिकारी आकर पेड़ की छाया में लेटा, सूरज की दिशा थोड़ी बदली, शिकारी के मुंह पर धूप चमक रही। हंस अपनी सज्जनता से उस शिकारी को छाया मिले ऐसे डाल पे बैठ गया, पांख पसार कर। कौवे ने देखा कि है तो मित्र साथी है, लेकिन अब इसकी खबर लूं, मौका ठीक है। कौवा नीचे की डाल में बैठकर बराबर सिद्ध में शिकारी के मुंह पर बीट पड़े, ऐसे उसने विष्टा कर दी। शिकारी के मुंह पर जब गरम गरम कौवे का मसाला पड़ा तो आंख खुली। कौवा तो भाग गया उसके पहले। शिकारी ने उठाया तीर और हंस का मामला साफ कर दिया। तो कभी कभी दुष्ट दुर्जन अगर मित्र मिल जाते हैं तो भक्त को ऐसी जगह पे झोंक देते हैं कि भक्त भी कहता है, रे भगवान मैंने क्या पाप किया, मैंने तो अच्छा किया, उसने ऐसा क्यों किया। कुछ लोग ऐसा भी सोचते कि गुलशन इतना अच्छा था, टी सीरियस वाले, गुलशन को मारो उसकी हत्या हो गई, भगवान शिव पर उसका भरोसा था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अरे श्री रामचंद्र जी जाते थे दंडकारण्य में तो लक्ष्मण रात को चौकी करता था दुष्टों से, राम जी को कोई तकलीफ न कर दे। कृष्णचंद्र जी द्वारका जाते थे तो सैन्य देते थे, अंगरक्षक देते थे युधिष्ठिर महाराज। और भगवान शिव ने भी दुष्टों से लोहा लेने के लिए त्रिशूल रखा। तीसरी आंख तो उनके पास सदा मौजूद है। गुलशन कुमार को भी शिव जी पे तो विश्वास था, लेकिन शिव जी के और राम जी के सिद्धांत की खबर रखते तो दुर्जन लोग ऐसे मौके का फायदा नहीं ले सकते। अगर 2 बॉडीगार्ड रखते तो भक्त होना तो ठीक है, लेकिन अति भोला होना कि मैं तो भगवान पे भरोसा है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अरे भगवान स्वयं अवतार लेके आते तो भी धनुष्य बाण रखते और लक्ष्मण चौकी करता है। भगवान शिव जी खुद त्रिशूल रखते हैं। माँ मेरी माँ है, रक्षा करेगी। अरे माँ के सामने भी दुष्ट आते तो माँ को भी हथियार चलाना पड़ता है। तो भक्ति के साथ साथ थोड़े भक्ति के सिद्धांत भी समझने पड़ेंगे। एक भक्त था कि बापू, मैं तो बापू का भक्त हूँ, बापू का नामदान भी लिया है, बापू में मेरी अति श्रद्धा है, मैं पेपर दे आता हूँ। पेपर दे के आया खुश खुश, लेकिन घर में आया याद आया उत्तर प्रदेश की राजधानी मैं कानपुर लिख के आया हूँ। बापू मैं तुम्हारे आगे मिठाई चढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बदला कानपुर कर दो, 1 दिन के लिए कर दो बापू, मैं पास हो जाऊं। अब क्या बापू करेंगे या भगवान करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर लिख दिया है। अब भगवान को गिड़गिड़ा रहा है कि 1 दिन के लिए ही भले, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी जिस दिन में लिखा उस दिन के लिए कर दो बस, और मैं कुछ नहीं मांगता हूं, खाली मैं पास हो जाऊं, मेरी इतनी गलती। तो मांग का भी कोई सिर पैर होना चाहिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अपना पुरुषार्थ करने से कट जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते कि अपना पुरुषार्थ औरों का सहाय अथवा आशीर्वाद से कट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं तो भोगने ही पड़ते हैं।
क्या करे, मैंने तो भक्ति किया फिर भी देखो, गुलशन ने भक्ति किया फिर बेचारा मारा गया, तो भक्ति का क्या फायदा। भक्ति का ये फायदा कि भगवान में आस्था थी, आने वाली यात्रा प्रेत योनि में नहीं होगी, भले अकाल मरे हैं फिर भी भक्ति दान उनकी सेवा करेगा। अंत समय अगर कोई कुत्ते का ध्यान करता है, कुत्ता याद आ जाता है, तो कुत्ते की योनि में तो चला जाएगा, लेकिन पुण्य कर्म उसे वहाँ भी फर्स्ट क्लास जगह पे भेजेगा, कारों में घूमेगा, लक्ष्य से नहाएगा और ब्रेड बटर खाएगा, क्योंकि पुण्य जो ले गया है।